हे गाइस, वेलकम बैक टू टैलेंट एजुकेशन और मैं हूं रोहित तिवारी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन क्लास 7th। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज अवर न्यू चैप्टर सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। सो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन किन किन वेरिएबल, कोफिशिएंट और इन सब से बनता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। और इक्वेशंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, सो यहाँ पे आपको उन सब टाइप्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप 7th क्लास में हो। सिंपल इक्वेशन क्या होती है, जो मैं जस्ट इतना बस क्लियर कर दूं। मान लो सिंगल वेरिएबल से कोई इक्वेशन बनाता हूँ, तो सपोज यू कैन से 2x + 3। सो इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। जिसमें 3 मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, x मेरा वेरिएबल है, ठीक है, एंड 2 मेरा कोफिशिएंट है, ठीक है। ये मेरा कोफिशिएंट हो गया, ये मेरा वेरिएबल हो गया और ये मेरा कांस्टेंट हो गया। कुल मिलाकर जो x वाला टर्म होगा दैट इज माय टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, किसी भी ऑपरेशन से अलग अलग दो टर्म्स जुड़ते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इस वाले टर्म में आपको दिखाई दे रहा है x है और x मेरा वेरिएबल है, ठीक है। x की जगह y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है। x के साथ या a, b, c, d कोई भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर जुड़ा होता है उसे मैं कोफिशिएंट बोलता हूँ। और साथ में जो सिंगल नंबर लिखा रहता है बगल में प्लस या माइनस से, उसको मैं कांस्टेंट बोलता हूँ, ठीक है। सो ये सिंपल इक्वेशन की बेसिक नॉलेज हो गई। अब इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, या मैं बोलूँ कि कोई इक्वेशन का कोई नंबर मैंने फाइंड किया है, वो नंबर उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सपोज यहाँ पे मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ, x + 2 = में 0, दैट इज माय सिंपल इक्वेशन, ठीक है। जिसमें x एक वेरिएबल है और 2 मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से एक वैल्यू मैं निकालूँ। अब मैं इक्वेशन सॉल्व करना पहले भी मैंने बताया है, यदि आपको नहीं पता तो इस चैप्टर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सपोज इस 2 को मैं राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करूँगा तो साइन चेंज होगा, ये सबसे बेसिक नॉलेज है। सो x = मेरा क्या आया, -2। x की वैल्यू मेरी -2 आई। सो मैं इस इक्वेशन में x की जगह -2 यदि रखूं तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब कैसा है, x = -2 रखा, सो यहाँ पे x है, सो -2 रखा x की जगह और बगल में +2 है और इक्वल्स टू में क्या है, 0। सो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 = में 0। इट मीन्स जो x की वैल्यू है मेरी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। LHS = क्या आ गया, RHS। सो कभी भी जो x की वैल्यूज दी होंगी उनमें ऐसा ही सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। LHS = RHS आना चाहिए किसी भी इक्वेशन में। सो डायरेक्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पे। यदि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे तो डायरेक्ट आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सो चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। So this is our exercise 4.1. Question number first is complete the last column of the table. Last column मुझे complete करना है। यहाँ पे बोला क्या है कॉलम में कंप्लीट करने के लिए, say whether the equation is satisfied or not। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो भी x की वैल्यू दी होगी उसमें x की जगह पुट करूंगा और वो सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी वो चेक करूंगा। यदि हो रही होगी तो मैं टिक करूंगा yes, यदि नहीं हो रही होगी तो मैं टिक करूंगा no। सो फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे x + 3 = 0 है और x = 3 दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे x की जगह 3 पुट करूँ, सो यहाँ पे 3 + 3 = में 0। आप देखोगे 6 = में 0 आ रहा है। सो यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू आ गया, 6 0 के बराबर नहीं है। सो यहाँ पे आप लिख दोगे नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। इसी तरह x = यदि मैं 0 पुट करूँ यहाँ पे तो 0 + 3 3 आ जाएगा, तो 3 = 0, ये भी इसका आंसर नो होगा। इधर पे x + 3 है और x की -3 वैल्यू है, सो -3 जब मैं पुट किया तो -3 + 3 = में 0, यहाँ पे 0 = 0 आ गया, तो येस इट इज सेटिस्फाइंग, ठीक है। सो बस इतना ही बताना है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। x = मैं 7 पुट करूँ तो 7 - 7 यहाँ पे 0 आएगा और 0 = यहाँ पे क्या है 1, सो ये भी इसका आंसर नो आ जाएगा। सो इसी तरह आप सारी इक्वेशन नीचे कर लोगे। एक आध मैं और करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। 9th सपोज यहाँ पे दिया है m/3 = में 2। m मुझे क्या पुट करना है, -6। सो -6 m की जगह पुट किया, नीचे 3 है, सो 3 से काटा -2 आया, ठीक है। सेम नंबर से कटता है ऊपर नीचे कभी भी, 3 × 1 = 3 तो 3 3 × 2 = 6।
और माइनस साइन था तो -2 मेरा आंसर है। इक्वल्स टू में यहाँ पे मेरा 2 दिया है, सो -2 इक्वल्स टू 2 होता है क्या? नहीं, डज नॉट इक्वल्स टू, तो ये भी इसका आंसर कितना आएगा? नो। इसी तरह यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा, सो 0/3 इक्वल्स टू में 2 है। अब न्यूमरेटर में कभी भी 0 होता है सो वो मेरी पूरी वैल्यू को 0 बना देगा, तो 0 इक्वल्स टू 2 दैट इज ऑल्सो नो, 0 डज नॉट इक्वल्स टू 2। सेम एज इट इज यहाँ पे m/3 इक्वल्स टू में 2 है, m इक्वल्स टू 6 है, सो m की जगह मैं 6 रखूँगा, सो 6/3 इक्वल्स टू में यहाँ पे 2 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2 आ गया है। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो गया? येस, इट इज़ इक्वल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये सॉल्यूशन है या नहीं है? तो सेम एज इट इज यहाँ भी वही करना है। n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो 1 + 5 दैट विल गिव यू हाउ मच? 6 एंड 6 इक्वल्स टू 19। नो, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। जब इक्वल्स टू में LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए तभी वो सॉल्यूशन होगा। इसी तरह बी पार्ट में देखो, 7n + 5 इक्वल्स टू 19, n इक्वल्स टू -2 पुट करूंगा, सो -2 जैसे पुट किया यहाँ पे तो 7 - 2, n यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। सो 7 2 जा 14 एंड माइनस का 14 देगा तो माइनस का 14 एंड प्लस का 5, सो ये कितना देगा? माइनस का 9 और इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पे? 19, सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। इसी तरह यहाँ पे सी वाला देखता हूँ, 7n + 5 इक्वल्स टू में 19, n इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ, सो n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 7 × 2 + 5, सो 14 + 5 दैट विल गिव यू हाउ मच? 19 और इक्वल्स टू में क्या है? 19, तो येस इट इज सेटिस्फाइंग। तो चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन अ ब्रैकेट इज सॉल्यूशन। येस, n इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन, बट इन A and B n the values are given of n are not the solution of the equation. Same as it is D, as it is E, and same F also. So you can solve these questions. Come to the question number 3rd. Question number 3rd, solve the following equation by the trial and error method. ट्रायल और एरर मेथड क्या है कि आप किसी एक वैल्यू को आप अपने से पुट करो उसमें इक्वेशन में और देखो कि वो राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू आ रही है या नहीं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपकी फर्स्ट वाले में? 5p + 2 इक्वल्स टू में 17, सो यू जस्ट सपोज द वैल्यू ऑफ p हियर। ठीक है, p की वैल्यू मान लो आप 1 सपोज करते हो तो 5 × 1 + 2 दैट 17 आना चाहिए, बट आएगा कितना? देखते हैं, 5 1 जा 5 + 2 7, 7 इक्वल्स टू 17 है क्या? नहीं, सो नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 1 मेरी वैल्यू नहीं है। इसी तरह सपोज मैं 2 रखता यहाँ पे तो 5 × 2 + 2 इक्वल्स टू में 17 आता क्या? कितना आएगा? 5 2 जा 10 + 2 12 डज नॉट इक्वल्स टू 17, सो दिस इज नॉट माई वैल्यू। नाउ सपोज आई एम पुटिंग 3 हियर, सो 5 3 जा 15 + 2 इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या है? 17, सो 5 3 जा 15 + 2 17 इक्वल्स टू 17। अब यहाँ पे LHS इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS आ गया है, सो यू जस्ट राइट हियर येस दिस इज माई सॉल्यूशन, 3 इज माई सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर? 3 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ p। सो ये मेरा ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो इसी तरह कॉलम आप बना लोगे, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी, ये मेरा p की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे आप लिख लोगे नो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सो इसी तरह सेम सेकेंड पार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है, स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ द नंबर्स x and 4 इज 9। सीधा सीधा यहाँ पे बोला है कि नंबर्स हैं यहाँ पे, एक x है और एक 4 है और वो कितना है? 9, दोनों का सम 9 है, तो x + 4 इक्वल्स टू में 9। सीधा सीधा आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाते जाना है। सेकेंड पार्ट देखो, 2 subtract from y is 8। 2 subtract from y, y से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कितना? 2 is 8, वो कितना होगा? 8। तो जो होगा या देता है उसे मैं इक्वल में लिखता हूँ, तो यहाँ पे y से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है 8, सिंपल है। इसी तरह थर्ड, 10 टाइम्स a इज 70। जब भी टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने 2 टाइम्स ऑफ 5 बोला तो 2 × 5, 2 टाइम्स ऑफ x बोला मतलब 2x, 2 × x।
इसी तरह 10 टाइम्स ऑफ a इज 10 इंटू a, है ना, तो 10a इक्वल्स टू में 70। तो थर्ड का क्या लिखोगे, 10 टाइम्स ऑफ a मतलब 10a इक्वल्स टू में 70। फोर्थ वाला देखो, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6, b को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपॉन में 5 गिव 6 क्या देगा 6, तो सीधा सीधा इक्वेशन है। मान लो यहाँ पे 7th और 8th और 9th में करता हूँ, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे बोला है इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, ठीक है, y के 6 टाइम से, y का 6 टाइम किया, इससे मैं 6 ले रहा हूँ, टेक अवे कर रहा हूँ मतलब माइनस, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6y you get 60, so this is the equation। same 9th वाला, if you add 3 to 1/3 of z, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है, if you add 3 to 1/3 of z, z का 1/3 का मतलब है, ये मान लो z है और इसका 1/3 का मतलब है 1/3 of z, और इसमें बोला है if I add 3 here you will get 30, so this is the equation 1/3 of z plus 3 equals to में 30। same question number 5th, write the following equation in a statement form, statement form में लिखना है, तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में p + 4 इक्वल्स टू में 15 दिया है, सो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th में दिया है, सेम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इफ आई एड 4 इन p you will get 15, या if you add 4 in p you will get 15, तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो if you add 4 in p you will get 15, आप अपनी लैंग्वेज में कैसा भी लिख सकते हो, या ऐसा अपनी आई यूज करके लिख दो कि if I add 4 in p I will get 15, या सीधा सीधा जैसे यहाँ पे लिखा है if you take away 6 from 6 times y you get 60, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। if I subtract 7 from m you will get 3, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, या इस तरह लैंग्वेज यूज कर लो, जैसे यहाँ पे लिखा है if you take away 6, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो if you take away 7 from m you will get 3, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सो वर्डिंग आप अपने हिसाब से कैसी भी चूज कर सकते हो। आप थर्ड वाले के लिए क्या चूज करोगे, 2m = 7 है, सो यहाँ पे क्या यूज करोगे कि ट्वाइस ऑफ m इज 7, m का डबल या ट्वाइस मेरा 7 है, ठीक है, तो आप अपनी तरह ऐसे यूज कर सकते हो। या यहाँ पे बोला है 10 टाइम्स a इज 70, तो इसी तरह 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, ठीक है, सो आप अपनी लैंग्वेज में कैसा भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। इफ आई डिवाइड m बाय 5 आई विल गेट 3, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इरफान सेज सेट अप द इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस, इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स more than 5 times the marble Parmeet has, इरफान हैज 37 मार्बल्स, तो यहाँ पे आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, परमीत से कंपैरिजन कर रहा है, तो यहाँ पे आप परमीत को ले लो x, परमीत के पास मान लो x मार्बल है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव x, मैंने परमीत के x मार्बल्स ले लिए, तो यहाँ पे इरफान के पास कितने हो जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इरफान मार्बल्स इरफान हैव, मार्बल्स इरफान हैव, इरफान के लिए कंडीशन क्या बोला है कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमीत, तो परमीत के पास x है तो उसके 5 टाइम्स तो करूंगा ही, साथ में 7 मार्बल्स मोर, मतलब मोर का मतलब ज़्यादा, 7
प्लस 7, ठीक है। तो 5x प्लस 7 ये किसके मार्बल्स हो गए? इरफान के। अब तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आपको सीधा सीधा लिख देना है 5x प्लस 7 ये इरफान के मार्बल्स हैं और नंबर्स में इरफान के मार्बल्स कितने हैं? 37। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ठीक है। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 years ओल्डर देन 3 times द लक्ष्मी's एज। अच्छा, लक्ष्मी के फादर की एज तो पहले से ही यहाँ पे 49 दे रखा है और उसका कंपैरिजन लक्ष्मी से किया, तो उसने लक्ष्मी से कंपैरिजन करते वक्त क्या बोला कि ही इज 4 year ओल्डर देन 3 times लक्ष्मी's एज। तो लक्ष्मी की एज में x मान लेता हूं, जिससे कंपैरिजन करते हैं उससे x मानूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं कि लेट द लक्ष्मी's एज बी x। तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर्स एज बी, फादर्स एज बी 3 times तो बोला ही साथ में, और इसके अलावा क्या बोला है? 4 year ओल्डर, मतलब ओल्डर मतलब बड़ा। सो यहाँ पे आप लिख दोगे +4, ठीक है। तो ये तो फादर की एज हो गई इक्वेशन में, और रियल एज फादर की कितनी है? 49। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3x + 4 इक्वल्स टू में 49, ठीक है। सेम एज इट इज थर्ड, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि टीचर ने बोला कि हाईएस्ट मार्क क्लास में किसी बच्चे के आए हैं और उसके हाईएस्ट मार्क्स डायरेक्ट ना बता के उसने बोल दिया कि जो लोवेस्ट मार्क्स हैं उसका यदि मैं ट्वाइस कर दूं और उसमें 7 और प्लस कर दूं तो उतने हाईएस्ट मार्क्स बन जाएंगे। तो लोवेस्ट मार्क्स में x मान लेता हूं। सो सपोज लोवेस्ट मार्क्स इन द क्लास इज x। सो हाईएस्ट मार्क्स कितने आ जाएंगे? हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ जाएंगे? एक तो लोवेस्ट मार्क का मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस करना पड़ेगा। सो 2x और उसमें प्लस क्या कर देना है? 7, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। ट्वाइस मतलब डबल, 2x। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो हाईएस्ट स्कोर मेरा इक्वेशन में ये बन गया 2x + 7 और एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है? 87। तो 2x + 7 किसके बराबर है? 87 के बराबर है। बस ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है दो साइड बराबर होती हैं। द वर्टाइसेस या वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल जो है मेरा ट्वाइस है बेस एंगल से, ठीक है। आगे क्या बोला है? ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के दिखा दूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड आपस में ऐसे बराबर हैं। तो जब दो साइड आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है आइदर बेस एंगल। जितने भी बेस एंगल यहाँ पे दिए हैं तो बेस एंगल 2 हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो मैं x ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2x। क्या बोला है? ट्वाइस। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x + x + x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सो यू जस्ट राइट हियर, तीनों एंगल का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x + x + x 4x इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।